सबसे ज्यादा छटपटाहट उन्हीं को है जिनकी जनसंख्या कम और सत्ता का सुख ज्यादा भोगते थे। कि माल महाराज के मिर्जा खेले होली, वोट हमारा राज तुम्हारा अब चलने वाला नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर बिहार में अति पिछड़ा दलित मां दलित किसी भी समाज के गरीब लोगों का अगर कोई भगवान है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। लालू प्रसाद का ओरिजिनल जीन या अति पिछड़ा समाज के लोग थे। राजकुमार जी, आप नाई समाज के वरीय नेता हैं और राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला प्रधान महासचिव हैं। जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन इसका जमकर विरोध हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विरोधी का काम है विरोध करना। सबसे ज्यादा गड़ई के तरह छटपटा रहे हैं वो लोग जो माल महाराज के मिर्जा खेले होली वाली कहानी थी। लेकिन आज मैं बिहार में सफलतापूर्वक जाति आधार जनगणना कराने के लिए बिहार के विकासशील ऊर्जवान मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री युवाओं के आइकॉन, खास करके हमारे अति पिछड़ा समाज के शुभ चिंतक आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मैं इस जाति आधारित जनगणना कराने के लिए धन्यवाद प्रकट करता हूं, बधाई देता हूं। और मुझे इस जाति आधारित जनगणना कराने के लिए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बहुत ही ताकत के साथ, बुलंदी के साथ आवाज उठाते हुए कहा था कि अगर जनगणना नहीं होगी तो हम बिहार से दिल्ली पदयात्रा करेंगे। इसकी आवाज उन्होंने उठाई और आज इसका फल सामने आया है कि बिहार में किसकी कितनी आबादी है। बिहार लेनिन बाबू जगदेव बाबू का सपनों का साकार किया गया है और जाति आधारित जनगणना करा करके यह साबित किया गया कि 100 में 90 शोषित है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है। शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। एक बात, आप तेजस्वी जी को और नीतीश कुमार जी को बधाई दे रहे हैं, लेकिन भाजपा तो कर रही है ये मेरा श्रेय है, मैंने आवाज उठाया था। बिहार के कौन नहीं जानता है? बिहार का भी देश भर के लोग भाजपा के बात करते हैं, सारे भाजपा ही विरोध किए थे, केस करवाए थे, रोक लगा दिए थे, कौन नहीं जानता है? आज हो गया, जब जाति आधारित गणना करा लिया गया तो सारा लोग कह रहा है कि हम भी इसमें सहयोग किए थे। बिहार के एक एक बच्चा जान रहा है कि जब इसका आवाज उठी, जनगणना कराने की बात आई तो इस पर FIR केस करवाने का काम भाजपा वाले और रोक लगवाने का काम किया गया था। यह साबित हो गया कि बिहार में OBC का संख्या 63.14% हो गया, जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जनसंख्या 36.1% और पिछड़ा वर्ग का जनसंख्या 27.13% है। आज हम भी गर्व से बात करते हैं, आज आदरणीय तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी का देना है कि बिहार में नाई समाज के लोग भी खड़ा हैं कि बिहार में मेरा भी संख्या है। लेकिन हमारे समाज, नाई समाज सहित जो भी दबे कुचले समाज के लोग हैं, उनके संख्या को दबाया गया था। आज हमारे समाज का भी देखिए, बिहार में मैं नाई समाज के से आता हूं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का वंशज हूं। नाई समाज के लोग भी गर्व से कह रहे हैं कि मेरा भी आबादी 1.59% बिहार में है और हमको भी भागीदारी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 के लिए इनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का कैटेगरी बढ़ाई जाए। तमिलनाडु में पिछड़ों वर्गों के लिए 50% आरक्षण है। इसी तरह बिहार में भी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाते हुए गंभीरता से इस पर विचार किया जाए और कैटेगरी बढ़ाया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव में OBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग संख्या के आधार पर समानुपातिक आरक्षण दिया जाए। अच्छा राजकुमार जी, आप कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी,
लेकिन भाजपा ने तो एक अलग ही बिगुल फूंक दिया है। क्या बिगुल फूंक दिया? भाजपा के नेताओं का कहना है कि हमारी आबादी ज़्यादा है तो हमें हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। क्या? अरे भाजपा के लोग तो हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बिहार के देश में लोग आतंक फैला रहा है। हिंदू मुस्लिम करके लोग राइट करवाने पर लगा हुआ है। हिंदू मुस्लिम दंगाई पार्टी है भाजपा, तो दंगा करवा करके चाहता है कि हम वोट लेने का काम करें। आज तक जब जब भी भाजपा सत्ता में आई है, उस चुनाव से पहले बहुत बड़ा दंगा करवा दी, लेकिन उस दंगा का क्या हुआ? फुलमामा कांड का कोई आता पता है? कोई बताएगा कि उसका भी कोई निष्कर्ष निकला आज तक? तो बिहार भाजपा जो है वह दंगा कराएगा और दंगा के नाम पर वोट लेने का। इतना ही नहीं, उनका कहना है, भाजपा नेताओं का कहना है कि ये जो जातीय आधारित गणना हुई है इससे समाज में जो है वैमनस्य फैलाएगा और जाति पाति में बांट कर जदयू और राजद की सरकार समाज में उन्माद फैलाना चाहती है। आज 2-3 दिन हो गया घोषणा का, कहीं आपको मिला है का कि बिहार में दंगा हुआ है? इस पर कहीं सुने हैं? कोई सुना है कि बिहार में जो यह रिपोर्ट जारी हुआ तो कहीं दंगा? सबसे ज्यादा छटपटाहट उन्हीं को है जिनकी जनसंख्या कम और सत्ता का सुख ज्यादा भोगते थे। एक बार आपसे कह दिया कि माल महाराज के मिर्जा खेले होली, वोट हमारा राज तुम्हारा चलने वाला नहीं है। हमारे समाज अति पिछड़ा दलित महादलित के लोग जान गए हैं कि मेरा संख्या है, मेरा वोट लेकर के आप राज करते थे। हमको आप पानी पिलाने के लिए, बैनर ठोकने के लिए रखते थे, तो अब वह नहीं चलेगा। इसलिए सबसे ज्यादा भाजपा में कौन है? को सत्ता सुख भोग रहे हैं, इसलिए उनको छटपटाहट है कि अब अति पिछड़ा जग गया। क्या जनसंख्या है इसका? वह जनसंख्या के आधार पर अब चुनाव लड़ेगा, अब जान गए, इसलिए उनको छटपटाहट है। आप बोले भाजपा कौन है और भाजपा कर रही अति पिछड़ों के हितैषी हम हैं। कहिया किस चीज में? कह देने से होगा? इधर बोलने के लिए खुला है भाई, कोई भी बोल सकता है, लेकिन दिखाइएगा, प्लेटफॉर्म पर दिखाई देता है कि आज बिहार में अत्यंत पिछड़ा का भगवान कौन है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर बिहार में अति पिछड़ा दलित महादलित किसी भी समाज के गरीब लोगों का अगर कोई भगवान है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। वह राजद परिवार ही एक पार्टी है बिहार में जो गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज उठाने का काम करती है। अच्छा राजकुमार जी, अति पिछड़ा समाज लालू यादव की पार्टी को फिर से बिहार में सत्ता में लाएगी? अरे लोग जो कहता था कि लालू यादव के जीन निकल गया, कौन था जीन? अति पिछड़ा समाज, दलित, महादलित, गरीब, जो जिनको वोट नहीं गिराने दिया जाता था, जिनको वंचित रखा जाता था, कहां जा बड़ा होफर गिरा, जा गिर गया, वो घर जा। और वैसे लोगों के लालू यादव ने बोलने का लूर दिया, वोट गिराने का अधिकार दिया और चुपचाप जाके, उस समय चक्का छाप था, चुपचाप चक्का छाप पर मुहर मारता था यह अति पिछड़ा समाज के लोग। तो वही लोग कहते थे कि लालू प्रसाद का जीन निकल गया। लालू प्रसाद का ओरिजिनल जीन यह अति पिछड़ा समाज के लोग थे। आज चुनाव करा दीजिए, आज बिहार में चुनाव होगी तो पूर्ण बहुमत से राजद का सरकार बनेगी।